दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित 15 प्रश्न जो कि वनडे एग्जामिनेशन, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे में आते ही आते हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पहले प्रश्न की। तो अनुच्छेद 1 जो है यहाँ पे, अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और क्षेत्र निर्धारित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है इसी अनुच्छेद में, और इस अनुच्छेद में राज्यों की सूची भी शामिल है कि कौन से राज्य में सूची है, कौन सी संघ सूची है, सारी चीजें शामिल है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको समान रहने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, हर जगह पे समान अधिकार है, हर एम्प्लॉयमेंट में, सर्विस में, एनीवेयर। यह भेदभाव को रोकता है, यह डिस्क्रिमिनेशन कम करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं रखेगा, और समानता का अधिकार देता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है। क्वेश्चन एक बार फिर, अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है। तो इसमें क्या प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसमें छुआछूत का जो यहाँ पे धारणा थी उसको खत्म करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद में उसके प्रति खत्म करने की नियम दिए गए हैं अस्पृश्यता का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय प्रावधान भी है। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 17 में। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन, इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। बोलने और अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता जो है हमारे देश में, और हम किसी पे भी बोल पाते हैं और राजनीतिक विरोध करते हैं, वो सारी चीजें अनुच्छेद 19 में मेंशन है, और यह लोकतंत्र की नींव भी कही गई है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक पॉइंट और है, ये अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस टाइम भी ये अनुच्छेद कैंसिल नहीं होता। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 नहीं कैंसिल होते, बाकी सारे अनुच्छेद कैंसिल हो जाते हैं। ये अधिकार हमारा उस टाइम भी बना रहता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, यहाँ पे अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का प्रमुख हिस्सा है, हमारे फंडामेंटल राइट में ये शामिल है। यह व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन से वंचित नहीं होने देता, मतलब खुद के तरीके से जीवन जीने को ये रोक नहीं पाता, चाहे भले देश में इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। ये सर्वोच्च न्यायालय के व्याख्या से विस्तृत हुआ है, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी रक्षा करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनुच्छेद 21A किस अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21A किस अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट, इसका जो है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा को ये सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 21 के A के अनुसार हमारे को जो है मुफ्त शिक्षा प्रावधान दिया गया है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है कि इनको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, और एक किस संविधान में जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सामाजिक न्याय का हिस्सा है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 25 किस अधिकार से जुड़ा है। अनुच्छेद 25 किस अधिकार से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन और प्रचार कर सकता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। तो धर्म संबंधी जो सुरक्षा है, अपने धर्म के प्रति मान्यता की यह रक्षा करता है। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पण रह सकता है, समर्पित रह सकता है, उसकी आस्था रख सकता है, ये उनको ये अधिकार देता है, ये उनका मूल अधिकार है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है
अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है कि वो अपने धर्म संबंधित शैक्षणिक स्थान, एजुकेशन कॉलेज खोल सकते हैं। इससे सांस्कृतिक संरक्षण होता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये अपने रिलीजियस संबंधित एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, सेकंड ऑप्शन गवर्नर की नियुक्ति, थर्ड ऑप्शन मनी बिल की परिभाषा और फोर्थ ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय शांति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन संबंधित अनुच्छेद 32 है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें इसका बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है। इसको संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कह के इसको टैगलाइन दिया है, भारतीय संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके जनहित याचिका दायर कर सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा और है भी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है उसके लिए ये प्रावधान अनुच्छेद 44 में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करता है। यह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। यह समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन, ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन करना है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, और ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के लिए ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 50 में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 50 का यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है या न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात करता है, पृथक्करण करने के बाद। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे मूल कर्तव्य से संबंधित हमारे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है यहाँ पे? अनुच्छेद 51 का यह नागरिकों के मूल कर्तव्यों को बताता है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 11 कर्तव्य शामिल है। तीनों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। IMP है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति की दया याचिका। ठीक है, राष्ट्रपति की दया याचिका। इसमें ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मौत की सजा, फांसी की सजा दी गई है, उसको माफ कर सकता है, उसको कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुना दिया है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है राष्ट्रपति, उसको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है भारतीय संविधान में। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार देता है। यह दंड माफ, स्थगित, परिवर्तित या कम कर सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया पर कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया उसमें कार्यपालिका के जो है उसके ऊपर एक मजबूत अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 112 किससे संबंधित? ये भी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण से, बजट से संबंधित, जो हमारे देश में हर साल बजट जारी होता है, आम बजट जारी होता है, उससे संबंधित है। उसका प्रावधान इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी बजट, जो हमारा आम बजट जारी होता है उससे संबंधित है। इसकी एक्सप्लेनेशन, तो इसका प्रावधान तो अनुच्छेद 12 में देख ही लिया है। इससे आमतौर पर बजट कहा जाता है या सरकार की आय और व्यय का विवरण है। इसमें पूरा वित्त मंत्री आय और व्यय का विवरण देते हैं संसद में, ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।